नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बचे 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 86 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। बातचीत मंथन बचे हुए 4 प्रत्याशियों के नामों पर था और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से मिल रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बचे हुए 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। इधर बेलतरा से सुशांत शुक्ला को टिकट दिया गया है। कसडोल सीट की बात करें तो धनीराम धीवर का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें सुशांत शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। अंकुश, इंतजार हो रहा था 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। जी बिल्कुल, और काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है। उसके बाद बीजेपी की जो सूची है वो जारी हो गई है और बीजेपी की सूची में जो है 4 नाम शामिल किए गए हैं। और 4 नामों की अगर चर्चा करें तो बीजेपी की तरफ से अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। वहीं बेलतरा विधानसभा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेलतरा से दीपेश साहू। 4 लोगों की जो सूची जारी हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम यह है राजेश अग्रवाल, जो अंबिकापुर विधानसभा सीट से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो है बीजेपी की तरफ से लिया गया है। काफी कम समय बचा है चुनाव की तारीख को लेकर, और जैसे ही 17 तारीख को वोटिंग होनी है इन सीटों पर, और 17 तारीख को वोटिंग के पहले बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब चुनाव जो है कहीं ना कहीं और इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ में अब जो लंबा इंतजार करना पड़ा था इन 4 उम्मीदवारों को, उनका नाम जो है तो पार्टी की तरफ से घोषित कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए अंबिकापुर की अगर हम बात करते हैं, टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है और ऐसे में इंतजार लिया गया, लंबा इंतजार, क्योंकि यहां पर बीजेपी एक स्ट्रैटेजी बना रही थी कि किसको मैदान में उतारा जाए। कोई बड़ा नाम होना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए जो टक्कर दे सके। लंबा इंतजार यहां पर देखने को मिला है। अगर राजेश अग्रवाल की बात करें, उनकी प्रोफाइल के बारे में जानकारी क्या कुछ मिल रही है, क्या कुछ उनका अभी तक सियासी करियर रहा है? देखिए, अंबिकापुर विधानसभा सीट जो है हमेशा से ही हाई प्रोफाइल सीट रही है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान के जो उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव वहां से उम्मीदवार रहे, वहीं से चुनाव लड़ते आए हैं। अब महाराजा परिवार से हैं वो, ऐसे में बीजेपी की तरफ से बड़ी चुनौती होती है कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट उतारा जाए जो उनको टक्कर दे सके या उनको हरा सके। अब जिस तरीके से बीजेपी ने नाम का ऐलान किया है, राजेश अग्रवाल को वहां से मैदान में उतारा, तो राजेश अग्रवाल का जो बैकग्राउंड है वो पार्टी के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण पदों पर भी वो रहे संगठन के। उसके अलावा राजनीतिक पकड़ उनकी काफी मजबूत मानी जाती है, व्यापारियों में अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। और जिस लिहाज से अंबिकापुर सीट का जो आकलन किया है बीजेपी ने, उस आकलन के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजेश अग्रवाल पर बड़ा दांव खेलने का कारण भी यही रहा है कि कहीं न कहीं वो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को टक्कर दे सकते हैं। और ऐसे में अब बीजेपी कहीं न कहीं जिस तरीके से चुनावी मैदान में। बिल्कुल जी, चलिए दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंकुश हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बचे हुए 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। अंबिकापुर से इंतजार हो रहा था कि टीएस सिंहदेव के सामने बीजेपी किसको मैदान में उतारेगी। ये तो बड़ा सवाल था ही कि एक बड़ा चेहरा होगा जिसको उतारा जाएगा, लेकिन वो चेहरा कौन सा होगा? राजेश अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है जिसे टिकट दिया गया है। बीजेपी ने राजेश अग्रवाल पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। बेलतरा से सुशांत शुक्ला को टिकट दिया गया है। कसडोल से धनीराम धीवर का नाम सामने आ रहा है। तो बचे हुए 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान, अब तक बीजेपी ने 86 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था। 4 सीटों पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। इंतजार हो रहा था इस सूची का, 4 प्रत्याशियों के नामों का। बचे हुए 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। बेलतरा से सुशांत शुक्ला को टिकट दे दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश भी जुड़े हुए थे, जानकारी पहुंचा रहे थे। इस बार का मुकाबला बेहद ही नेक टू नेक देखने को मिलने वाला है और ऐसे में अब एक और सूची जारी जिसमें बचे हुए 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। अंबिकापुर से हम बात कर रहे हैं टीएस
सिंह देव जो मजबूती के साथ हमने देखा है जीत दर्ज करते हुए आए हैं नजर। तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं जहां पर 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। तो बचे हुए 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। बड़नगर सुमावली में विधायकों को उतारा गया है। पिपरिया और जारा में नए कैंडिडेट्स। कौन है ये नए कैंडिडेट्स? एक एक के बाद नाम सामने आ रहे हैं। चौथी सूची जारी। 4 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। 3 बार आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 4 बचे हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। रणजीत सिंह देव के सामने राजेश अग्रवाल मैदान में नजर आने वाले हैं।